सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आज की इस वीडियो में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी नीट और जेई में अभी तक पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं, हम सभी को सॉल्व करने वाले हैं। टॉप 15 क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे होमवर्क में होने चाहिए स्कूल वाले बच्चों, स्कूल वाले लाल बाल गोपाल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ कि कब आया है, जेई में नीट में आया, बट जितने भी हैं सारे जेई नीट के ही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न यौगिकों का IUPAC नाम है, कौन सा सही है ये बताना है। पता नहीं कब आया, दोनों में बनाया मैंने, जिसमें भी दिख रहा होगा उसका नाम लिखना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट क्या है? अपन को IUPAC नाम लिखने के लिए हमको क्या करना है? सबसे लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। सबसे लंबी कार्बन चेन इसमें अपन ये कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो कार्बन चेन तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्ड आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। याद करो मेरे लाल गोपाल, क्या बताता मैंने तुमको? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है सब्स्टिट्यूएंट की कंपेयर में। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब हम इसको कम नंबर देंगे। तो 1 2 3 4 5। अब ये देखो जरा कि दो डबल बॉन्ड जो है 2 नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर एक मैथिल आ रहा है, 4 नंबर पर एक ब्रोमीन आ रहा है। पहले किसको लिखेंगे, M को या B को? पहले हम किसको लिखेंगे बच्चों? B को। अल्फाबेटिकली चलेंगे। तो 4 ब्रोमो, 4 नंबर पे तो क्या आ रहा है? ब्रोमो। 3 नंबर पे क्या आ रहा है? मेथिल। कहाँ आ रहा है? 4 ब्रोमो। ये नहीं है, क्योंकि 4 ब्रोमो नहीं आ रहा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अरे बच्चों, 4 ब्रोमो 3 मेथिल, 5 कार्बन की चेन पेंट, डबल बॉन्ड इन। तो डी इजी राइट आंसर बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यौगिकों का IUPAC नाम है, कुछ ऐसा लिख रखा है, स्ट्रक्चर सा दे रखा है, हमको इनका IUPAC नाम चेक करना है। कर लेंगे, कोई बड़ी भरकम भारी भरकम वाली चीज थोड़ी है। देखो, इस स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा खोल के बनाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH। इस कार्बन के पास में कितने CH3 है? 2, 1 और ये 2। बस इसका IUPAC नेम चेक कर लो। कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। सीधी कार्बन चेन दिख रही है मेरे लाल बाल गोपाल। 1 2 3 4, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा, क्या आ जाएगा? चेक कर लो जल्दी से। 3 पे मिथिल आ रहा है, चार कार्बन की चेन हो रही है, ब्यूट, और 1 ही रहा है। बी इज दी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रखा है पहले, शायद 2000 के अप्रोक्सली आया होगा। निम्न यौगिक की संरचना है 3 एथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 3 5 आइन ओइकम। 4 सुगले ऑप्शन दे रखे, बताना इनमें से कौन सा सही है। तो जब भी ऐसा है तो हम पहले या तो ऐसा कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बना ले, फिर जो भी आंसर होगा वो सही है, या फिर हम थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का मतलब क्या, ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इस पे फोकस करो। क्वेश्चन में कुछ कमी है, क्वेश्चन में कुछ कमी है। क्या कमी है? कुछ कमी है बच्चों। 0205, क्वेश्चन में कुछ कमी है। हेक्स नहीं लिखा सर मैंने। 3 एथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, हेक्स नहीं लिखा भाई। वर्ड रूट तो लिखना पड़ेगा ना। क्या कर रहे हो अमन सर, कैसे जाओगे आप अगले घर? 4 मेथिल हेक्स, 4 मेथिल हेक्स 3 इन। दिख तो रहा है, दिख रहा होगा बिल्कुल। 5, हाँ अब ठीक है ना बच्चों? एक बार फिर चेक कर लो, तुम बोलोगे गलत कर दिया सर। 3 एथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल हेक्स 3 इन 5 आइन ओइक अम्ल। ओके, देखो सबसे पहले तुम्हें किस पे फोकस करना है? वर्ड रूट पे। जब भी ऐसा काम करना हो तो क्या करना है? वर्ड रूट पे फोकस करो। कितने कार्बन है? 6। मतलब अब देखो, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रखे ना, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं एक बार। ये दिमाग लगाने वाली बात है। कुछ ऐसा दे रखा है तो हम इनको ऐसा ही बनाएंगे बच्चों। ऐसा 6 कार्बन है, ऐसा 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 और ऐसा। ठीक है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, और 3 नंबर पे ईन है। 3 नंबर पे क्या आ रहा है? ईन। मतलब ट्रिपल बॉन्ड है जो कहां पर आ रहा है? 3 पर। और आइन है, आइन उसके बाद 5 पर आ रहा है, ओइक अम्ल 1 पर आ रहा है। मतलब COS तो सब जगह यही दे रखे हैं। इज दैट क्लियर?
इसके बाद देखो 5 नंबर पे आइन आ रखा है। अच्छा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहीं और ऐसे दे रखी है, मतलब एक नंबर तो मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3। इसके बाद आ जाओ 3 पर क्या दे रखा है, एथिल। 3 पे एथिल दे रखा है, मतलब ये वाली चेन आनी चाहिए। कैसे सर? बेटा एक नंबर पे ओइक अम्ल फंक्शनल ग्रुप पहला है, वो आ गया। 2 नंबर पे मेथिल आ रहा है क्या? कहीं कहीं नहीं आ रहा, लेकिन 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, मतलब 2 नंबर पे OH आ रहा है। 4 पर मेथिल आ रहा है, 1 2 3 4 पे मेथिल आ रहा है। हेक्स 6 कार्बन हो रहे हैं, 5 6। 3 पे इन आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, इन, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। 5 पे आइन आ रहा है, 5 मतलब ये रहा 5 का नंबर, यहाँ पे क्या आ रहा है, आइन आ रहा है। ओइक अम्ल 6 है ही। कुछ ऐसा बन रहा है क्या? एक बार चेक करो जरा। 3 एथिल, 3 पे एथिल आ रहा है, 2 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, 4 पे मेथिल आ रहा है। हेक्स मतलब 6 कार्बन हो ही रहे हैं, 6 कार्बन हो रहे हैं ना बच्चों, हो रहे हैं ना? हाँ। 3 पे क्या आ रहा है, इन, मतलब डबल बॉन्ड। 5 पे क्या आ रहा है, आइन, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, ओइक अम्ल। ये कहाँ, कौन सा सही दिख रहा है तुमको इसमें से? बी सी डी 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 डी, हाँ ये रहा, डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5, इसके पहले 3 सोल्व कर लिए। देखो ये क्वेश्चन क्या है, आइसोब्यूटिल की संरचना। अब आइसोब्यूटिल नहीं बताया तुमने मुझे तो सालो घर में घुस के मारूंगा, ध्यान रख लेना अगर ये क्वेश्चन नहीं बताया तो, क्योंकि बहुत अच्छे से सिखाया बच्चों मैंने तुमको आइसोब्यूटिल क्या है। देखो आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो ग्रुप क्या होता है? आइसो ग्रुप ऐसा दिखता है बच्चों, तुमको याद हो तो। आइसो का मतलब 2 मैथिल, एक मैथिल समूह कहां पर बच्चों, 2 या मतलब सेकंड पोजीशन पर या फिर सेकंड लास्ट पोजीशन पर, कुछ ऐसा दिखता था तुमको आइसो। बोलो यार, नहीं दिखता था क्या ऐसा? CH3 CH CH3, सॉरी हाँ ठीक है ना, 1 2 3, ऐसा भी नहीं दिखता। अमन सर क्या कर रहे हो? CH3 CH3, ठीक है, और यहां पे एक CH2, ऐसा। इसको तुम आइसोब्यूटिल बोल के आते थे, याद है ना? सेकंड नंबर पर मेथिल समूह या फिर सेकंड लास्ट पर मेथिल समूह, तो उसको हम आइसो बोल के आते थे। और ब्यूटिल का मतलब कितने कार्बन होने चाहिए तुम्हारे? 4। देखो इसमें 4 कार्बन वाला कौन सा दिख रहा है यार? ये है तो सही, सी आंसर। बाकी सब मैं बता सकती हूँ क्या? ये क्या है? एन ब्यूटिल है। एन ब्यूटिल कैसे है? नॉर्मल ब्यूटिल है, कोई भी शाखा नहीं है। ये क्या है? 3 डिग्री ब्यूटिल है। 3 डिग्री ब्यूटिल कैसे है? देखो जरा ध्यान से, ये कार्बन कितने लोगों से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, 3 डिग्री ब्यूटिल है। ये कहां से जुड़ा हुआ है? CH एक पर नॉर्मली जुड़ रखा है, इसको तुम आइसो नहीं बोल सकते हो। तुम्हारा ये क्या होगा? तुम्हारा आइसो ब्यूटिल का स्ट्रक्चर है। ये देखो यौगिक का यूपीसी नाम क्या होगा? यौगिक ऐसा दे रखा है, सुगला सा। जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसमें क्या करने का है। देखो बच्चों, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब तुम एक्स्ट्रा दिमाग लगा के ना तो पूरा नाम लिखो और इसमें से ऑप्शन चेक कर लो, या तुम इसका पूरा नाम लिख लो। 2 तरीके हैं। मैं सबसे पहले लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करूं तो मुझे ये चीज तो समझ आ रही है कि मुझे स्टार्टिंग यहां से करनी है और एंडिंग यहां से करनी है। क्यों बेटा? डबल बॉन्ड को भी लेना है और ट्रिपल बॉन्ड को भी लेना है। कार्बन चेन के अंदर रूल है, ऐसा आपको सिखा रखा है मैंने। अब कार्बन चेन तो यही दिख रही है मुझे ऐसे, ये वाली। अब इसके अंदर तुमको करना क्या है? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है? डबल बॉन्ड की। तो तुम कहां से नंबरिंग शुरू करोगे? यहां से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 3 नंबर पे तो मैथिल आ रहा है, 4 पर तो क्या आ रहा है? एथिल आ रहा है। डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है? 1 पर आ रहा है। 6 नंबर पर क्या आ रहा है? आइन आ रहा है। अब चेक कर लो बच्चों, तुम लिखोगे किसको पहले? ये एथिल नहीं है, 1 2 3 प्रोपिल है, मतलब 4 पर प्रोपिल आ रहा है, पी। एम आ रहा है 2, किसको पहले लिखोगे? मैथिल को। कहाँ कहाँ आ रहा है? 3 पर और 4 पर। लिख देते हैं ना बच्चों, एक काम करते हैं, 3,4 डाइमेथिल, 3,4 डाइमेथिल। 3 पर और 4 पर नहीं, 5 पर, ठीक है, 5 पर। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर पे क्या आ रहा है बच्चों? 4 पर आ रहा है तुम्हारा प्रोपिल। ये 4 पे क्या आ गया तुम्हारा? प्रोपिल। उसके बाद 6 नंबर पे तुम्हारा 6 कार्बन 7 कार्बन आ रहा है, मतलब हेप्ट। 7 कार्बन का मतलब क्या होता है? हेप्ट। 1 पर इन आ रहा है और 6 पर क्या आ रहा है? आइन आ रहा है। 1 इन कहां दिख रहा है तुमको? ऐसा, ये गलत है, ये गलत। डी इज राइट आंसर बच्चों। बोलो बच्चों हाँ हाँ सर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7। बेटा ये तो आया तुम्हारा जेई 2011 में, और ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा जेई 2008 में। ठीक है, पैदा भी नहीं हुए थे तुम इस टाइम पे, तब का क्वेश्चन सोल्व करोगे। बताना आज घर पे जाके कि हमने जेई नीट का क्वेश्चन सोल्व करा है, जब हम पैदा भी नहीं हुए। ठीक है, हो गए होंगे शायद। हाँ, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, PHCH2COH का सही नाम है। बेटा पीएच अभी तक मैंने तुमको सिखाया नहीं है, अब सिखा रहा हूं। पीएच का मतलब क्या बच्चों, यहां तुम्हारी बेंजीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल। क्या बोलते हैं, फेनिल। जब बेंजीन जो है अगर फंक्शनल ग्रुप में नहीं आ रही है, प्रतिस्थापी समूह में आ रही है, सब्स्टिट्यूएंट में आ रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फेनिल। इसके बाद देखो क्या है, CH2COH। ठीक है, इसका नाम तुमको लिखना है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो तुम्हें इसकी नंबरिंग करनी है, तो तुम नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, या 1 2 3 ना, 1 2 3 ना। क्यों? क्योंकि रूल है, ना तो हम रिंग में आ सकते हैं, ना हम रिंग में जा सकते हैं। हाँ सर। अब बच्चों देखो ध्यान से, COH क्या बोला मैंने, COH क्या है, पापा है। कैसे पापा है, उस जो मैंने तुमको एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल में सबसे ऊपर कौन आ रहा है, COH। सही बोल रहा हूं ना? तो तुम नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2, क्योंकि इसको तुम्हें लेना ही पड़ेगा। एक तुम ऐसे कर सकते हो और एक तुम ऐसे कर सकते हो। ये बेंजीन है और ये COH है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, COH की, क्योंकि ये कौन है, पापा है। हाँ बेटा, मतलब तो हमको नंबरिंग ये वाली करनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से देखो, 2 कार्बन हो गए हैं, 2 कार्बन हो गए, मतलब ये क्या बन गई तुम्हारी, अब बेंजीन नहीं रही, अब ये क्या रह गई, फेनिल। तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, फेनिल। कितने कार्बन की चेन हो रही है, 1 और 2, मतलब क्या है, एथेन। COH का नाम क्या लगाते हैं, ओइक, तो फेनिल एथेनोइक अम्ल। चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है, ABCD, कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, फेनिल। नंबर तो लिखना पड़ेगा, एक चीज नहीं करी अपन ने, इसका नंबर नहीं लिखा, क्या इसका नंबर लिखना पड़ेगा, कितने पर आ रहा है, 2 पर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 2 फेनिल एथेनोइक या मेथेनोइक, C इज द राइट आंसर। बोलो बच्चों हाँ। हाँ सर, ये अपना तकिया का नाम है ना, हाँ 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 हाँ। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, यौगिकों का नाम, आईयूपीसी नाम बताना है, यौगिक का आईयूपीसी नाम 2008 के अंदर क्वेश्चन आए, ध्यान से देखना। तुमको दे क्या रखा है, एक शुक्ला सा कंपाउंड दे रखा है, नंबरिंग करनी है इसमें, लंबी कार्बन चेन, आपको तुमको पता है इस साइक्लोहेक्सेन में ही घूमना पड़ेगा। ठीक है, नंबरिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, प्रायोरिटी का ऑर्डर लिखवा रखा है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, दिख रहा है ना, देखो ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद लास्ट में जो भी कार्बन चेन में साइक्लोहेक्सेन वगैरह बन जाए वो। तो तुम यहां से करोगे 1, इधर मत जाना क्योंकि डबल बॉन्ड को टच करके नहीं निकलना है, डबल बॉन्ड को लेके जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ऐसा। अब देखो ये सुगले क्या है, 1 2 3, ये 4 क्या है, ये क्या है तुम्हारे मैथिल है। तो 1 2 3, कहां मैथिल आ रहा है, एक तो 1 पर आ रहा है और एक कहां पर आ रहा है, 3 पर, एक और कहां है, 3 पर। ये चेक कर लो, मिल जाएगा तुमको। 1 1 3 गलत है, 1 3 3, हाँ देखो यहीं से पता लगाओ, पर पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, 1 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, ट्राई मतलब 3 बार, कौन, मैथिल। साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड का आ रहा है इन पर, सीधा सा आंसर क्लिक करो बच्चों, बी। इज दैट क्लियर? ओके सर। अब देखो नेक्स्ट, चलो बच्चों अब देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। देखो मैं तुमको इतने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा, इसके पीछे की बहुत ज़्यादा मेहनत है, तुमको नहीं पता। तुम आधे बच्चे ना इनको लिखोगे भी नहीं, क्यों, सही तो है, क्या कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं इसके पीछे जो मेहनत कर रहा हूँ ना वो भी तुमको नहीं पता है। अगर मैं तुमको अभी मेरी स्टूडियो की हालत दिखा दूँ ना तो तुम बोलोगे सर सच में स्ट्रगल है ना। तो ये तुमको करना है, क्यों करना है, क्योंकि अगर तुमको पेपर निकालना है ना तो तुम मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। मैं तो 15 क्वेश्चन कर रहा हूँ आईयूपीएससी के, जबकि इसका क्वेश्चन 1 या 2 ही आता है। तुमको कम से कम 100 150 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुमको पता है समझ समझ की बात है, समझ सको तो समझ लो। ठीक है, इसके बाद देखो जरा, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कुछ यौगिक दे रखा है, इसका सही नाम बताना है, कब दे रखा है, कब आ रखा है, 1984। ना तुम पैदा हुए ना मैं पैदा हुआ उस टाइम पे, तब का क्वेश्चन है। तुमको सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है, सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं भी ले लो, ये वाली कार्बन चेन लेनी पड़ेगी तुमको। ठीक है, 1 2 3 4, उसको 4 दोगे, इसको दोगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ना है।
3 नंबर पे मेथिल आ रहा है, 3 नंबर पे मेथिल आ रहा है। 3,3 डाइमेथिल, 3,3 डाइमेथिल, ये वाला गलत है, ये भी गलत है। 2,2 ये भी गलत है। 3,3 डाइमेथिल 1 ब्यूटीन, 1 इन और ब्यूट सही है। सी इज द राइट आंसर। कुछ इस तरीके से तुमको क्वेश्चन को डील करना है। इधर देखो यौगिक का आईयूपीएसी नाम बता। अब ये क्वेश्चन बहुत सही है क्योंकि जेई एडवांस 2017 में आया है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये इतना सा जो पार्ट है ना, कौन सा, ये इतना सा, ये जो मैंने शुक्ला सा बना है, इसका नाम है टॉल्यूइन। क्या नाम है इसका? टॉल्यूइन। शायद तुमको मैंने अभी तक नहीं बताया, अब पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में जब मैं तुम्हारी कल क्लास लूंगा। तो ये क्या है? टॉल्यूइन। अब टॉल्यूइन पे कौन लगा हुआ है? क्लोरीन। ठीक है, कहां लगा हुआ है? 1 2 3 4, तो क्या आ गया? 4 क्लोरो टॉल्यूइन। ये आंसर सही हो गया। इसके बाद अब एक आंसर और आएगा इस क्वेश्चन का। ऐसा क्यों आएगा? ध्यान से देखना। मैंने अभी इसको ऐसा लिखा है, चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि मैं इसको सिर्फ बेंजीन मान लूं, टॉल्यूइन ना मानूं। मेरा मन ना बच्चों, ऐसा मेरा मन मतलब कि ये साइंटिस्ट लोगों का मन है इस यौगिक के पीछे कि वो सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करे, सिर्फ बेंजीन मान ले, मतलब वो इस बार इसको ऐसा ऐसा मान ले। तो तुम नंबरिंग इधर से कर सकते हो या उधर से कर सकते हो। इधर से करोगे, अब कहां से करना है? जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो तुम कहां से करोगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे। अब 4 पे क्या आ रहा है? मेथिल। 1 पे क्या आ रहा है? क्लोरो। फिर क्या आ रही है? बेंजीन। ये इतनी सी क्या है तुम्हारी? बेंजीन, बेंजीन। 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, ये भी सही आंसर है। अब तुम बोलोगे हैं 2 आंसर आ रहे हैं सर। अरे मेरे भाई, अगर एडवांस का पेपर है तो 2 आंसर 3 आंसर भी आ सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये वाला आंसर क्यों नहीं आया इसका? 4 पे मेथिल क्लोरोबेंजीन, इस पूरे को क्लोरोबेंजीन नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता है? तुम टॉल्यूइन मानोगे, प्रतिस्थापित समूह को साथ लेके जाओगे, क्लोरीन को नहीं लेके जा सकते हो। 1 मेथिल 4 क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं हुआ? बेटा तुम नंबरिंग इधर से नहीं कर सकते, उधर से करनी पड़ेगी क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो इसके 2 आंसर है, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताओ। बेटा ये क्वेश्चन तुमको एक बार इसको ध्यान से देखो, इधर 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 ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में है क्या कि कीटोन समूह दे रखा है, एक ये वाला और एक दे रखा है एल्डिहाइड। ये पता करना सिखा रखा है मैंने, कैसे एल्डिहाइड होता है, कैसे कीटोन होता है। एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ कार्बन चेन आ जाए तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ कार्बन चेन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कीटोन। अब इसमें एल्डिहाइड भी आ रहा है और कीटोन भी आ रहा है। अब हम किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रखेंगे? याद करो वो सीरीज, उस सीरीज में एल्डिहाइड ऊपर आ रहा है। अल्ली की मम्मी शराबी थी, याद करो, है ना। तो मतलब मुझे नंबरिंग तो यहां से करनी पड़ेगी। कहां से? यहां से 1 2 3 4 5 6। सर आपने इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की? बेटा इधर से करता तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलता, राइट, लेकिन इसको लेट नंबर मिलता। और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से भी ज्यादा होती है, रूल है, मैं थोड़ी कर रहा हूं कुछ इसमें। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये नंबरिंग कर दी। अब तुम्हें इसका नाम लिखना है। तो 3 पे आ क्या रहा है? 3 पे ये वाला समूह आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? कीटो। क्या बोलते हैं? कीटो। या तो इसका नाम कीटो लगेगा या इसका नाम ऑक्सो लगेगा, ये मैं तुमको सिखाऊंगा आगे वाले जब हम एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ने वाले हैं। तो 2 पे क्या आ रहा है? मेथिल। अब ध्यान से देखना जरा, 1 2 पे मेथिल आ रहा है, 2 पे मेथिल आ रहा है, और कहीं आ रहा है मेथिल? 5 पे मेथिल आ रहा है, मतलब ये वाला तो गलत है। ठीक है, इसके बाद देखो 2 पे मेथिल आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है? कीटो या ऑक्सो। 3 पे कीटो इसमें भी आ रहा है, 3 पे कीटो इसमें भी आ रहा है, मतलब ये दोनों सही हो सकते हैं, ये वाला भी गलत है। या तो कीटो आना चाहिए या ऑक्सो आना चाहिए। ऑक्सो वाला तो हमने गलत कर ही दिया पहले ही। 6 कार्बन हेक्स, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 4 पे इन, 4 पे इन 5 पे इन, ये गलत हो गया। 4 पे इन और एल्डिहाइड का क्या लगता है? एल। ये डी इज द राइट आंसर। क्या यार बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना है, समझ की बात है, समझ सको तो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखना जरा ध्यान से। ये क्या है? यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताओ। ये इजी क्वेश्चन है यार, तुमको यहां से कार्बन चेन स्टार्ट करनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को देना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी कर लो, बताओ क्या करना चाहिए? 1 2 3, इधर जाऊं तो 4 5 6,
एक ही कार्बन चेन, एक ही ब्रांचिंग आ रखी है, लेकिन ये नहीं करना। अपन ने क्या बोला कि इफ नंबर ऑफ कार्बन चेन इज सेम देन सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मोर ब्रांचिंग, राइट बच्चों। तो तुमको ये सिखाया मैंने, हिंदी में बोलना, लिखवाया हिंदी में बोलना यार बच्चों। 1 2 3 4, इसको दूं 5 6 या इसको दूं, एक ही बात है, 5 6। चेक कर लो क्या आ रहा। 4 पे तो क्या आ रहा है, एथिल। 3 पे क्या आ रहा है, 1 2 3 प्रोपिल। एथिल को पहले लिखेंगे, प्रोपिल को पहले लिखेंगे, ऑब्वियसली ई को पहले लिखेंगे, तो 3 एथिल 3 एथिल। 4 पे क्या आ रहा है, प्रोपिल, प्रोपिल 1 2 3 प्रोपिल, ये रहा। 5 पर क्या आ रहा है, ईन, ये गलत हो गया। 5 पर क्या आ रहा है इसमें, ईन ना, ये ऑप्शन ही गलत लिखा है यार। क्या करते हो अमन सर, कैसे जाओगे आप अगले घर, रुको जरा बच्चों, ऑप्शन ही गलत लिख दिया। 020695, वेट करो, शक्ल देख रहे हो मेरी तुम सुंदर सी। रुको बच्चों, है ना, ध्यान से देखना इसके अंदर क्या करने का है, कहाँ गलती की अपन ने, यही क्वेश्चन है। 4 एथिल 3 प्रोपिल हेक्स 1 इन 3 एथिल 4 मैथिल हेप्टेन, ठीक है बच्चों। 3 एथिल 4 प्रोपिल 5 इन, ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा, सारे ऑप्शन ठीक है। बी वाले ऑप्शन में हेप्ट नहीं लिखा, हेप्ट भी लिखा है। ओके, फिर तो चेक किया जाए क्या कहाँ गलती कर रहे हैं अपन। 4 पे एथिल आ रहा है, 3 पे प्रोपिल आ रहा है, हेक्स मतलब 6 कार्बन हो रहे हैं, और अरे है तो सही यार, क्या कर रहे हो अमन सर, कैसे जाओगे आप अगले। 4 पे है तो सही है आंसर ए, ठीक है। कैसे, एक बार वापस देख लो। 4 पे एथिल आ रहा है तो मैंने यहां लिख दिया 4 एथिल। 3 पे प्रोपिल आ रहा है, 3 कार्बन की चेन को प्रोपिल बोलेंगे, 6 कार्बन को हेक्स और 1 को क्या बोलेंगे, इन। इज दैट क्लियर बच्चों, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है।